प्यारे बच्चों, आप भी माँ बाप जैसे हैं। उनके हम पर बड़े एहसानात है। वो हमको इल्म पढ़ाते, भले बुरे का फर्क सिखाते हैं, अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, अच्छे तरीके से हमारी तरबियत करते हैं। अगर वो हम पर इतनी मेहनत ना करे तो हम जाहिल रह जाएंगे। दीनों दुनिया की हमें कोई खबर ना होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जिनसे इल्म हासिल करो उनके साथ आजिजी से पेश आओ। इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, अखलाकी तालीम में। उस्ताद के साथ आजिजी से पेश आओ, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? तुम जिनसे इल्म हासिल करो उनके साथ आजिजी से पेश आओ। जो बच्चे उस्ताद का अदब करते हैं उनको उस्ताद भी दिल से चाहते हैं और शौक से पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर कामयाब होते हैं। और बड़ा आदमी वही होता है जिसको लिखने पढ़ने का शौक होता है, जिसके दिल में इल्म की अहमियत होती है, जो इल्म शौक से हासिल करता है, शौक से पढ़ाई करता है। और जो इल्म की इज्जत करता है वो अपने उस्ताद की भी इज्जत करता है ना। जो इल्म की इज्जत करेगा वो हर उस चीज की इज्जत करेगा जिससे उसको इल्म हासिल होता है। अब इल्म हासिल होने वाली चीज में उस्ताद भी आते हैं, टीचर्स भी आते हैं, है ना। किसी के भी इल्म हासिल करने में, किसी भी लड़के या लड़कियों के इल्म हासिल करने में उस्ताद का एक बहुत बड़ा किरदार होता है, टीचर का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। जिस तरह माँ बाप का किरदार होता है, माँ बाप की मेहनत होती है, उसी तरह उस्ताद टीचर की भी मेहनत होती है ना, इल्म हासिल कराने में। इसलिए हमें हमेशा अपने उस्ताद की इज्जत करनी चाहिए। लिहाजा हम भी दिल से अपने उस्ताद की इज्जत करें, अदब से उनका नाम ले और मोहब्बत से पेश आए, हंसी खुशी उनका कहना माने, है ना। कोई काम उनके सिखाने या बताने के खिलाफ ना करे। जैसे उस्ताद कहते हैं कि तुम जो दुआ याद करते हो उस दुआ को घर में भी पढ़ो, उस दुआ को अमल में लाओ। जो तुम सुन्नतें याद करते हो उन सुन्नतों को तुम अमल में लाओ। जो बात बताई जाती है, जैसे माँ बाप के खिदमत करना, उनका उनका एहतराम करना, उनका कहना मानना, उसको अमल में लाओ। जो सबक पढ़ लिया उसको उसका अमुख्ता याद करो, रिवीजन करो उसका। तो ये सब कहना मानना चाहिए उस्ताद का, है ना। उसी तरीके से क्लास में कैसे बैठना है ना, क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करना है। कोई काम उनके सिखाने या बताने के खिलाफ ना करे। जो बात बताई जाए, जैसे कि इमला लिखाया अभी, और इमला लिखाने के बाद मैंने कहा जो भी गलती गई है उसको 5 टाइम्स लिखना है। तो उसको लिखना है, मैं दोबारा पूछूं या ना पूछूं, लिखना है। लिख करके अगर दिखाने के लिए बोलूं तो दिखा देना, नहीं दिखाने के लिए बोलो नहीं दिखाना है। फिर भी अगर दिखा दे बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने बोला लिखना है तो उसका मतलब कि दिखाना भी है। तो उस पे अमल करना है, हर एक बात को गौर से सुनना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं कि जब उस्ताद बताते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं, है ना, अनसुनी करते हैं बात को। तो ये बहुत ही बेकार, बहुत ही बुरी आदत है। इस तरीके से बच्चे कामयाब नहीं होते हैं। इस तरीके से करने वाले बच्चों को पढ़ने का शौकीन नहीं कहा जाता है। वही बच्चे कामयाब होते हैं, वही बच्चे सक्सेस हासिल करते हैं जो शौक से पढ़ते हैं, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, क्लास में पूरा ज़हन, पूरा दिमाग, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाते हैं, अपने उस्ताद को सुनने में लगाते हैं, अपनी किताबों को देखते हैं, अपनी किताबों में अपने दिमाग को लगाते हैं, है ना। खेल कूद में, क्लास में खेल कूद नहीं करते, इधर उधर के ख्यालात दिल में नहीं लाते, इधर उधर की एक्टिविटीज नहीं करते। अगर क्लास में हम इधर उधर की एक्टिविटीज करते हैं तो वो क्लास की बेहुरमती करना हुआ, उस्ताद की बेइज्जती करना हुआ, है ना। तो क्योंकि ये उस्ताद नहीं चाहते हैं कि क्लास में कोई बच्चा जो है दूसरी एक्टिविटीज करे।
अगर हम माँ बाप के सामने खड़े होते हैं, माँ बाप हमसे बात कर रहे होते हैं और हम खेल में लगेंगे या फिर एक दूसरे भाई बहन से बात करेंगे, तो ये माँ बाप की बेहुरमती, बेइज्जती होगी ना। इसी तरह से अगर हम क्लास में रहते हैं तो क्लास में हमारे जो टीचर्स है वो हमारे तरफ मुखातिब होते हैं, है ना, हमसे बात करते हुए होते हैं हर वक्त पूरी क्लास में। तो हमें भी पूरी क्लास में उनकी तरफ पूरा अपना ध्यान को रखना है। अगर वो किताब में बोले देखने के लिए, देख करके सुनाने के लिए, तो अपना पूरा ध्यान किताब में रखना है। जब वो कुछ बता रहे हों तो अपना पूरा ध्यान उनकी तरफ रखना है, उनकी बातों को गौर से सुनना है और उनकी बातों के ऊपर अमल भी करना है। ठीक है, हमें हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, हर बच्चे को ख्याल रखना चाहिए। और क्लास के अंदर जो भी बताया जाता है, जिस तरीके से बैठने का उस तरीके से बैठना है, जिस तरीके से पढ़ने के लिए बताया जाता है उस तरीके से पढ़ना है, पूरी तरीके से डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ठीक है, कोई काम उनके सिखाने या बताने के खिलाफ नहीं करना है और हर तरह से उनकी खिदमत करनी है। ओके, जी आज इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक